लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। और मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखरता है। और मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 20 लेके आ गया हूँ। अगर आपने अभी तक 19 सेट नहीं देखा है तो एसके झा ग्रुप डी वॉल्यूम 3 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी के। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और ये आप सभी के लिए एक फ्री स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम ले रहा है। अनअकैडमी की तरफ से गवर्नमेंट एग्ज़ाम का स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ये शुरू होने वाला है और ये जो टेस्ट है ये 27 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, इसमें एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों का टेस्ट होने वाला है। इसके साथ ही आपको अनअकैडमी दे रहा है बहुत सारा ऑफर। तो अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो आपको 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से एग्ज़ाम होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम 2 बजे से होगा। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम 5 बजे शाम से होगा। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस जो भी सिलेबस पूछता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होगा। अगर आपका इस एग्ज़ाम में रैंक 1 आता है तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपका रैंक 2 से 6 के बीच में आता है तो आपको एक स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपका रैंक 7 से 16 के बीच में आता है तो आपको एक एयरपोर्ट्स मिलेगा। इसके साथ ही 300 विनर को गिफ्ट कार्ड मिलेगा, 1000 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। उसके साथ 400 विनर को अनअकैडमी स्कॉलरशिप मिलेगा। देखिए लिंक जो है स्कॉलरशिप टेस्ट का और सब्सक्रिप्शन लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा। अगर आप इनरोल करना, इसको आपको इनरोल करना ही चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, तो आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप इनरोल करते हैं तो हमारा कोड सारण 10 को ज़रूर इस्तेमाल करें। सारण 10, सारण में सभी कैपिटल में होगा और ये 10 लगा लीजिए और आप इसको ज़रूर दीजिए क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन है। हो सकता है आप में से कोई एक लैपटॉप भी जीत जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ऑफ़र है, इसको आप बिल्कुल ना भूलिएगा। 27 फरवरी को अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो शाम को 5 बजे लग जाइएगा। अगर आप एसएससी का तो 2 बजे और आप बैंक की तैयारी करते हैं तो 10 बजे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और क्लास शुरू करते ही आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर रखे जाने पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा। किसी भी वस्तु का न्यूनतम भार कहाँ पे होता है? तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु को रखने से उसका भार जो होगा वो न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। यदि पृथ्वी के केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उसका भार क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है और पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? जी का मान घटता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इसका थीम था सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संचार में जो प्रयुक्त फाइबर होता है ये प्रकाश के समग्र आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? प्रकाश के समग्र आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तैरने का नियम,
आर्किमिडीज ने दिया था। रेजर सेफ्टी रेजर का आविष्कार किंग जिलेट ने किया था, ठीक है, इसलिए उसको जिलेट के नाम से जाना जाता है। किस कंपनी का आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया गया है? तो ये आपका एलआईसी का, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? तो इस विकिरण के परमात्रा थ्योरी के जनक प्लैंक को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्लैंक को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दिया है, और एक नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फुगाकू। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। दो वस्तुओं के बीच घर्षण के कारण क्या होता है? तो दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण होता है उसके पृष्ठों पे क्या होता है? उसके पृष्ठों पर अनियमितता कह सकते हैं। दो वस्तुओं के बीच घर्षण के कारण क्या होता है? तो दो उनके पृष्ठों की अनियमितता क्या होता है? उन दोनों वस्तुओं के उनके पृष्ठों की अनियमितता। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ़ पर फिसल जाते हैं, और घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं, और घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग कंजूसी करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा इसे नीचे कर लें। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण और उसके धुरी का झुकाव पृथ्वी के पर मौसम के परिवर्तन के कारण होता है। तो पृथ्वी का परिक्रमण और इसके धुरी का झुकाव जो होता है मौसम के परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। दिन रात होना पृथ्वी के घूर्णन गति का उदाहरण है, और वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है, ठीक है। हाल ही में किसी देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है? तो ये डेनमार्क ने किया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आँख का कौन सा हिस्सा जिसे दानदाता द्वारा ट्रांसपेरेंट किया जाता है? तो आँख का वो हिस्सा होता है कॉर्निया, जो होता है कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट किया जाता है। किसको ट्रांसप्लांट किया जाता है? यानी कॉर्निया को आपको मृत व्यक्ति का आँख 24 घंटे तक क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। इसी दौरान कॉर्निया का दान किया जाता है, ठीक है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट, यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाले पहले भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? तो ये आपका क्वाइन DCX है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? अगर ये 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर W बराबर क्या होता है जी? W बराबर होता है mg। m कितना है? 10 किलोग्राम है। यहाँ आपको g को कितना लेना है? तो 9.8 लेना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 98 न्यूटन। तो 98 न्यूटन किस में है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है? तो भारत दूसरा स्थान पे है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि सूर्य, पृथ्वी और द्रव्यमान उनके बीच की दूरी क्रमशः m, कैपिटल M, स्मॉल m और r है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए बात को समझिएगा, ये सब डेटा जो है ये बहुत चीज़ दिया है। कार्य बराबर क्या होता है? अगर हमसे कोई पूछे वर्क बराबर क्या होगा, तो बल और एस, यानी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अब यहाँ पे बल दिया गया है, विस्थापन क्या है? पृथ्वी, तो उनके बीच की दूरी क्रम से m और है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों पृथ्वी के एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य हो जाएगा। विस्थापन ही जब जीरो होगा तो कार्य क्या हो जाएगा? अगर विस्थापन जीरो हो जाए तो कार्य क्या हो जाएगा? जीरो, यानी ये जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये कौन बना है?
तो अंडोरा जो है 190वां देश है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या हो जाएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पूछ रहा है कि त्वरण का मान क्या होगा। देखिए, अब देखिए पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो हम कह सकते हैं स्मॉल जी बराबर GME/RE²। बात को समझिएगा। अब कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो 6.67 × 10⁻11 होता है। क्या होता है, ये कैपिटल जी का मान जो होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एमई का मान होता है 5.972। कितना होता है, 5.972 × 10⁻24 केजी होता है। ठीक है, ये आरई का मान होता है यानी 6.4 × 10⁻6। आरई का मान होगा 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब क्या करना है, आपको पुट द वैल्यू गेट द आंसर निकालना है। इसका फिर से लिख देते हैं। स्मॉल जी बराबर होता है GME/RE²। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। एमई का मान कितना होता है जी, एमई का मान होता है 5.9722 × 10⁻24 केजी। आरई का मान होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब आपको इसका कमेंट करके इसका आंसर देखिए, जी का मान आपको मिल गया, एमई का मान आपको मिल गया, आरई का मान मिल गया। बस स्क्वायर लगाइए और इसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है। तो प्रजाति की बात की जाए तो कुफरी चमत्कार जो होता है ये आलू की प्रजाति होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो। इसी तरह से श्यामली प्रजाति जो होता है कपास का होता है। कुम्र जो होता है कॉफ़ी का होता है। और कनकपड़ा जो होता है ये तंबाकू का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। तो ये सिरका विनेगर जो होता है ये एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेटल का डंक मैथनाइक अम्ल होता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये मछलीपट्टनम में हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। डच कहाँ के निवासी थे, तो हॉलैंड के निवासी डच थे। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुआ था। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करते हैं। तो गैल्वेनीकरण में क्या करते हैं, जस्ता का परत लोहे पर चढ़ाते हैं। किसका, जस्ता का परत लोहे पर चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है और लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपका ये नेक्स्ट, मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है। तो ये कौन, मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करता है। तो जल की मात्रा को कौन संतुलित करता है, तो क्लोरीन जो होता है शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करता है।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, तो उसे यदि इसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तो उसे राजनीति, यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो जोड़ा सुमेलित नहीं है उसे चुनिए, जो सुमेलित नहीं है उसे ही चुनना है। अब देखिए, रेडियम मैडम मैरी क्यूरी, ग्रामोफोन एडिसन, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, प्रिंटिंग प्रेस स्विंटन। यानी हम कह सकते हैं कि ये सुमेलित यही नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस स्विंटन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग ने ये किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका कलकत्ता में 1906 अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट, यदि कोलकाता में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो दार्जिलिंग में किस तापमान पर उबलेगा? यदि कलकत्ता में 100 डिग्री पर उबलता है तो दार्जिलिंग में भी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे उबलेगा। क्या करेगा, कलकत्ता शहर का वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, जबकि दार्जिलिंग शहर की अपेक्षा, क्या दार्जिलिंग शहर की अपेक्षा कलकत्ता शहर का वायुमंडलीय दाब क्या होता है, अधिक होता है। अगर वायुमंडलीय दाब घटने से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। तो कह सकते हैं कि 100 डिग्री से कम पे वहाँ उबल जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में एकमात्र स्थान कौन सा है जहाँ जंगली गड्ढा पाया जाता है? तो जंगली गड्ढा कहाँ पाया जाता है, तो कच्छ के रण में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक वन सालवन है, और भारत में उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन का प्रमुख वृक्ष जैतून होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। तो सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए सेलेनोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा। अगर आपका राज्य का सही से नहीं चलेगा तो उस पर ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, सामान्य नमक। तो विलय का द्रव्यमान अगर हमको 32 ग्राम दिया है, विलय का द्रव्यमान 32, तो विलायक का कितना दिया है, 320। ठीक है, तो हम कहते हैं बिलियन का टोटल ग्राम अगर देख लें, बिलियन का पूरा ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 320 प्लस 32, यानी कि हम कह सकते हैं 352 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर क्या कहते हैं, सांद्रता हम जब निकालते हैं तो विलय का द्रव्यमान बट्टा बिलियन का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान कितना है, तो 32 ग्राम है, बिलियन का द्रव्यमान 352 है, तो 100 से गुना कर दीजिए। जब गुना करेंगे और इसका काट पीट करेंगे तो ये 9.09% के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। कभी भी निकाला जाएगा तो देखिए, विलय का द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान, विलायक यानी कि 320 ग्राम, इन सभी को जोड़ दीजिए, और जो विलय का द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान, एक और चीज़ यहाँ पे आप जान रखिए, जब भी विलय का मान देगा ना, विलय का मान कम देता है और विलायक का मान ज़्यादा देता है, बात को समझिएगा। तो कम बटा ज़्यादा गुना 100, कम बटा ज़्यादा गुना 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कम बटा इन दोनों का योग, कम बटा इन दोनों का योग गुना 100, कम बटा इन दोनों का योग गुना 100, कम बटा इन दोनों का योग गुना 100, आपका आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो था ये मंसूर था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने आगरा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रकला का स्थापना किया था और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर जो था ये चित्रकला का बहुत शौकीन था। नेक्स्ट, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई एमयू किसके बराबर होती है? तो परमाणु का जो द्रव्यमान की एमयू इकाई होती है ये 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शेर के संरक्षण प्रदान करता है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एंड सिंह वाला गेंडा होता है, जबकि तुंगभद्रा कर्नाटक काला हिरण का होता है, दुधवा जो है उत्तर प्रदेश नीलगाय और सांभर के लिए है, और गिर गुजरात शेर सांभर तेंदुआ जंगली सुअर के लिए, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो था ये शेर के संरक्षण के लिए है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है? तो ए बी वाला कोई भी रुधिर वर्ग को दे सकता है। ए बी रुधिर वाले वर्ग किसी व्यक्ति को कोई भी रुधिर वर्ग के रक्त दिया जा सकता है, ओ को छोड़ के, यानी इन सभी को दिया जा सकता है और वो को छोड़ के देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्म चक्र का जो रंग होता है गहरा नीला होता है, गहरा नीला होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है, यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या निर्गत करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी के नोट को निर्गत करता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट जारी करता है, साख एवं समस्त बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण, सभी बैंक को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बैंकों का बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। यह विदेश विनिमय पर नियंत्रित अंतरिक्ष कोष का संरक्षण भी करता है तथा आर्थिक आंकड़े भी प्रकाशित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थिति होता है? तो मानव शरीर में नाक में उपस्थिति होता है। ठीक है, किस में होता है? नाक में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एस्परांटो क्या होता है? तो एस्परांटो जो होता है स्पेन का बंदरगाह है। एस्परांटो स्पेन का बंदरगाह है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल की बात की जाए तो रबर जो होता है ये रबर नकदी फसल होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस जिगर का रोग होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस को पीलिया रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट, और हेपेटाइटिस एक क्या है? विषाणु जनित रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, शब्द हब के साथ सच नहीं है। शब्द हब, हब एक क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। यह कथन गलत है। हब एक सॉफ्टवेयर होता है, यह कथन ही गलत है क्योंकि इसे लैन के भागों में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हब एक सॉफ्टवेयर है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे 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 नेक्स्ट, ये रहा अंतिम क्वेश्चन
कि कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य होता है। तो कंप्यूटर में लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।